अभी भी लाठी चार्ज कर दिया गया। बहुत सारे भाई लोग हैं, उनको अंदर चोट आई है, वो लोग अंदर गए हुए हैं। चोट भी आई है? एक हमारे भाई, इसके भी हाथ में। क्या कहेंगे, चोट आई है क्या? लाठी चार्ज हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत चोट आया, पर कोई ना इतना। ये देखिए इनके हाथ जो है ना अभी भी यहाँ पे फूटा हुआ है। इनके हाथ पे देखिए ये चोट आई है। यहाँ पे भी जो है लाठी चार्ज किया है, जैसे पटना में भी किया गया था। हम लोगों को जो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसके पीछे और कोई नहीं, एनटीए की पूरी साजिश है। बस उनको चुनाव से मतलब है, और एग्जाम से, एजुकेशन सिस्टम की तो बिल्कुल ही धज्जियां उड़ चुकी हैं। 2017 में भी हुआ, 19 में, 21 में और 24 में, और अब इस साल तो ये ट्रेंड को ये कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं। जो व्यक्ति सही से पढ़ते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, वो लोग तो नहीं कर पाते, और ऐसे लोग जो पैसे देके पेपर लीक करवा लेते हैं, वो लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं। ये एग्जाम से पहले ट्वीट करते हैं कि इस बार थोड़ा प्रिपेयर होके आइएगा, इस बार चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है। जैसे एग्जाम होता है पता चलता है कि ये पूरा पेपर लीक हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। अभी हमारी मौजूदगी एनटीए ऑफिस ओखला के बाहर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीट एग्जाम के पेपर जो लीक हुआ उसको लेकर के जो है ना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए यहाँ पर मैं सबसे आप लोगों को दिखाता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ विरोध प्रदर्शन कैसे क्या है, पूरा जो है ना विकराल रूप ले चुका है। आइए नमस्कार भाई साहब, क्या कहेंगे, ये जो आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? हम लोगों को जो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसके पीछे और कोई नहीं, एनटीए की पूरी साजिश है। एनटीए द्वारा, सबको पता है, सारे समाज को, सबको हमारे सामने का विषय है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। जो व्यक्ति सही से पढ़ते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, वो लोग तो नहीं कर पाते, और ऐसे लोग जो पैसे देके पेपर लीक करवा लेते हैं, वो लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं। लगातार पेपर लीक क्यों हो रहा है? लगातार, जैसे कि लगातार हो रहा है, 4 से 5 बार हो गया ये। 4 से 5 बार ये एनटीए जो है पेपर लीक कर चुका। इसके खिलाफ हर बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन करता है, और इस बार हमारा ऐसा प्रदर्शन है कि इनको औकात दिखा देंगे, इनको इस बार नानी याद दिला देंगे कि विद्यार्थी परिषद भी कोई चीज है। ये बताइए, जब एग्जाम सेंटर पे जब स्टूडेंट जाते हैं तो उसका शर्ट खोल करके चेक किया जाता है, पैंट खोल दिया जाता है, लेकिन जब ये पेपर लीक होता है तो क्यों नहीं अपना जवाबदेही लेते हैं ये लोग? यही तो इन लोगों की सबसे बड़ी नाकामी और निकम्मापन है कि ये सिर्फ सारा बर्डन छात्रों पे डालते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे एनटीए द्वारा जो पेपर के लिए रीचेकिंग फॉर्म होता है, उसके बहुत ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं। ऐसे कुछ विषय एनटीए के जो बहुत ज़्यादा एनटीए का निकम्मापन पर दिखाता है। इन सारे विषय को लेकर इस बार विद्यार्थी परिषद का धरना है, और सारी मांगे मनवा के रहेंगी। क्या ये लोग चाहते हैं कि 3 साल 4 साल ये स्टूडेंट का बर्बाद हो, फिर से 3 साल के बाद पढ़ाई करे, या इसमें कोई नामी गामी लोग है उसका भी हाथ हो सकता है? देखिए, ये तो नहीं पता, सरकार द्वारा एनटीए बनाया गया था तो शिक्षा का सही से सारी चीज़ें हो सके, इसलिए एनटीए बनाया था। लेकिन कुछ समय से हमें देखने को मिलता है कि ऐसी चीज़ें लगातार हो रही हैं, तो हमारी सरकार से भी यही मांग रहेगी कि एनटीए के ऊपर कड़ी से कड़ी जांच कराई जाए। तो एनटीए प्रॉपर तरीके से अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है? हाँ, हम बिल्कुल जरूर मानते हैं कि एनटीए पूरी तरीके से अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। अब देखिए, जैसे कि इनका कहना है कि एनटीए के द्वारा जो है ना यहाँ पर जो भी पेपर लीक वाले मामले आते हैं, ये अपना कर्तव्य जो है प्रॉपर तरीके से नहीं निभा रहे, और यहाँ पर इसी को लेकर के जो है ना कुछ संगठन के लोग और कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो कि अपना आवाज़ को लेकर के, आवाज़ बुलंद करके लेकर के आए हैं। किसी तरह से जो है ना प्रोटेस्ट करने से जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें जो है थोड़ा बहुत सुधार हो। लेकिन यहाँ पर जो है ना सेम वही मामला जैसे कि पटना में हुआ था, और अब दूसरा जगह यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा। जी, क्या करने आए थे? प्रोटेस्ट करने आए थे। जो न्यू यूजी पेपर लीक हुआ, उसके लिए ऐसे हर बार होता है। 2024 में भी हुआ था, तब भी हुआ था, 24 में हुआ था, 16 में हुआ था, 16 में हुआ था, 4 से 5 बार लगातार प्रोटेस्ट। और ये एनटीए बना इसलिए था कि पेपर हमारा एकदम पारदर्शिता से हो, पर इसमें क्या ही इसका फ़ायदा है बने हुए। जब पेपर लीक हो रहे हैं, जब ये एक पेपर नहीं करवा पा रहे हैं, 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनको दोबारा से फिर पेपर देना पड़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो दूर दूर तैयारी करने गए थे, उनको लगा पेपर हो गया, वो लोग तो वापस चले गए होंगे, अब वो दोबारा से फिर से उनको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, फिर भी हम पूछें क्योंकि जो है ना अभी यही बना हुआ है
ये सरकार सिर्फ चुनाव पे ध्यान दे रही है क्या, एग्जाम पे ध्यान नहीं दे रही है? हाँ, बस उनको चुनाव से मतलब है और एग्ज़ाम से। एजुकेशन सिस्टम की तो बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। आए दिन हर पेपर लीक होते जा रहे हैं, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है टाइम से। कभी पेपर लीक हो रहा है तो कभी नौकरी के लिए वैकेंसी नहीं निकल रही है। जब आवाज उठाते तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता, नहीं तो लाठी चार्ज कर दिया जाता, जैसे पटना में भी अभी हुआ था। अभी भी लाठी चार्ज कर दिया गया। बहुत सारे भाई लोग हैं, उनको अंदर चोट आई हैं, वो लोग अंदर गए हुए हैं। चोट भी आई है एक हमारे भाई, इसके भी हाथ में। क्या कहेंगे, चोट आई है क्या, लाठी चार्ज हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत चोट आया पर कोई ना इतना तो ये देखिए इनके हाथ जो है ना अभी भी यहाँ पे फूटा हुआ है। इनके हाथ पे देखिए ये चोट आई है। यहाँ पे भी जो है लाठी चार्ज किया है, जैसे पटना में भी किया गया था। यहाँ पे जो है ना नीट जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर के जो है ना आवाज उठा रहे कि ऐसे दोबारा ना हो, लेकिन जो है ना उसको सुधार न करते हुए जो है ना ये जो प्रोटेस्ट कर रहे उसी के ऊपर जो लाठी चार्ज किया जा रहा है ना जनाब। जी भैया, हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये जो एनटीए है ये अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में इतने नाकामयाब हो चुके हैं और पेपर जो कि 15 दिन पहले 180 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन घूमने लग जाते हैं टेलीग्राम के थ्रू, और एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले, कुछ दिनों पहले पूरा पेपर आपका लीक हो जा रही है, आपकी नाकामियों अभी को दिखाता है। और ये जैसा कि एक ट्रेंड बन चुका है, 2017 में भी हुआ, 19 में, 21 में और 24 में और अब इस साल, तो ये ट्रेंड को ये कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं। जैसा कि मुझे याद है अभिषेक सिंह जी जब ये डायरेक्टर बने थे तो ये एग्ज़ाम से पहले ट्वीट करते हैं कि इस बार थोड़ा प्रिपेयर होके आइएगा, इस बार चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है। जैसे एग्ज़ाम होता है पता चलता है कि ये पूरा पेपर लीक हो चुका है, तो क्या ये अपनी नाकामियों अभी को मानते हुए क्या इस्तीफा देंगे? अगर नहीं देंगे तो क्या ये उन सारी चीज़ों पे तय तरीके से जांच कर पाएंगे? यहाँ इन्होंने सीबीआई को जांच दे दिया है, पर कहीं ना कहीं विडम्बना ये भी है कि सीबीआई आजकल अपने जांच करने में नाकामयाब रही है, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी एक विफलता देखने को मिलती है कि सरकार भी ऐसे केयरलेस पर्सन को बिठा देती है जो कि समाज के लिए सही काम नहीं कर सकती, स्पेशली छात्रों के लिए। मैं पिछले साल सीयूटी दे के आया हूँ, मेरा 890 स्कोर था, पर नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा स्कोर कम हो गया, बहुत कम कर दिया है, 700 के आसपास कर दिया। मुझे जो टॉप कॉलेज मिलना था मैं एवरेज कॉलेज पे आ गया, तो ये मेरे लिए एक बुरी चीज़ हुई। क्या इन सारी चीज़ों पे ये काम कर सकते हैं, जो कि देखने में पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। एक ट्रेंड बन चुका है जो कि इनकी नाकामयाबी को दिखाते हुए स्पष्ट रूप से बाहर आ रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम जैसा देखते हैं मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में हर जगह पेपर लीक हो जाते हैं, महीनों पहले पेपर लीक हो जाता है, और इसमें इनके ही नेताओं के बच्चे शामिल रहते। तो क्या वो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक्शन लेंगे? क्या सरकार थोड़ा सा और क्रेडिबल हो सकती है? क्योंकि हम देश के भविष्य हैं। अगर हम टॉपिक यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं